तो आज हम करने जा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। लास्ट क्लास में हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में पढ़ा था कि जब नई फर्म की टोटल कैपिटल दी होती तो हमने क्या किया। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 2 लाख रुपए, तो रिटायरिंग पार्टनर का तो उससे कोई लेना देना है नहीं। कंटिन्यूइंग पार्टनर की कैपिटल ही न्यू रेशियो में एडजस्ट होती है, तो हम उस टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट देते थे एक्स और वाई में फॉर एग्जाम्पल। तो उसको हम लिख देते हैं टू बैलेंस सी डी, और जो बैलेंसिंग फिगर होती है मतलब 2 लाख को न्यू रेशियो में एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको टू बैलेंस ईडी कर देंगे। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसे टू कैश बाय कैश या टू करंट अकाउंट बाय करंट अकाउंट, जैसा क्वेश्चन में कह रहे हैं। बट आज भी हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें भी कंटिन्यूइंग पार्टनर की कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है। कंटिन्यू रुक जाओ। कंटिन्यूइंग पार्टनर की कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है, बट हमें टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म नहीं दी हुई। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हमें नहीं दी हुई। फिर कैसे निकालेंगे टोटल कैपिटल नई फर्म की? कुछ सोचो कि उसका क्या बेस हो, कैसे लगाएं हिसाब की भाई टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए। कैपिटल उतनी रखेंगे जितनी पहले थी, पहले मतलब बिफोर द रिटायरमेंट। नहीं, वो तब लिखा होगा कि बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जितनी कैपिटल थी उतनी रखनी है, वो दे रखा होगा, अदरवाइज नहीं। कौन से कैपिटल के बैलेंस है? कंटिन्यूइंग पार्टनर के सबके? नहीं, कंटिन्यूइंग पार्टनर के। रिटायरिंग पार्टनर का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से कोई लेना देना नहीं। तो अगर क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म नहीं दी हुई तो कंटिन्यूइंग पार्टनर की कैपिटल का टोटल ही नहीं फर्म की टोटल कैपिटल होगी। क्या बोला मैंने धन्या? सुनी नहीं रहे, नीचे देख रहे, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। जब उधर देखने का टाइम वो देख लेना, घर में देखना। अगर क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म नहीं दी हुई तो कंटिन्यूइंग पार्टनर की कैपिटल का टोटल ही नई फर्म की टोटल कैपिटल मानी जाएगी। क्या बोला मैंने? कंटिन्यूइंग पार्टनर की कैपिटल ही टोटल कैपिटल। बट उसमें भी दो बातें हैं। कंटिन्यूइंग पार्टनर की कौन सी कैपिटल? बिफोर एनी एडजस्टमेंट के आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व गुडविल एंड रिवैल्यूएशन। आफ्टर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो देखो, क्वेश्चन करने जा रहे हैं 47 टीएस ग्रेवाल से, पेज नंबर 5.84। पेज नंबर 5.84, क्वेश्चन नंबर 47। तो मैं क्या, आप कुछ भी एडमिशन रिवाइज कर। तो इसमें आप ऐसा करो, पहले आप लोग ना, हम क्या करते हैं डायरेक्ट अकाउंट बनाते हैं। जो मुझे पॉइंट समझाना वही समझाता हूँ। मान लेता हूँ कि अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सबको आ गया, तो ऐसा करो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लो सब लोग पहले एक बार। तो अभी हमने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, बाय बैलेंस बीडी लिखा था। तो कोई भी चैप्टर हो, एडमिशन रिटायरमेंट, पहले तो बैलेंस शीट को देखो, काम की कोई चीज है क्या जिसे बांटना हो? पहले जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो देखना, ऊपर कितना है? 1/2, 1/3, 1/2, 1/3 एंड 1/6, 3:2:1। तो जनरल रिजर्व कोई भी चैप्टर हो बिना कहे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है। कितने के जनरल रिजर्व देखना? 9,000। और कुछ तो नहीं है बैलेंस शीट में काम का? गुडविल विल बी वैल्यूड एट ₹27,000। पूरे चैप्टर में यही होता है, पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू होती है। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालो, कर दो रिमेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग। तो जी रिमेनिंग पार्टनर है इसमें, कौन क्या है? फर्म छोड़ के कौन क्या है? चंदा रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल, सी चला गया। तो एंट्री हो जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी। सी को उसके हिस्से की गुडविल दे दो रिटायरिंग पार्टनर, सीधी सी बात। पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू है 27,000। सी का शेयर देखो है 1/6, तो कितना बना? 4,500। और ये कौन देगा 4,500? ए और बी। किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में। अब क्वेश्चन में मुझे कहीं भी न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो नजर नहीं आ रहा।
तो बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो ही ये न्यू रेशियो होता है, यानी कि 3:2, ये वाला। तो 3:2 में बांट दो और इसकी लेजर कॉस्टिंग कर दो बाय ए बाय बी। 2700 और 1800 टू सीज कैपिटल 2700 1800। वेट करूं या आगे चलूं? Depreciation of 10% was to be provided on machinery. Revaluation account debit to machinery. नहीं बना रहे हम, revaluation account नहीं बना रहे, डायरेक्ट आंसर देखिए करते। Patent were to be reduced by 20%. Revaluation account debit to patent. An old photocopier previously written off was sold for ₹600. पुरानी मशीन जो completely written off कर दी थी, now to be sold for ₹600. बिल्कुल प्रॉफिट है। क्या एंट्री होगी बताओ? आसान काम, कैश आ रहा है, आसान काम, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट है। एक एक चीज थोड़ा बांटेंगे एबीसी में, रिवैल्यूएशन में डालेंगे, बाद में बढ़ जाएगा, एक साथ बढ़ जाएगा। चंद्र टुक कवर इन्वेस्टमेंट फॉर ₹15,800। आप ये देखो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की है? 10,000 की। और वो कितने में लेकर जा रहा है? 15,800 में। पहले तो प्रॉफिट को रिकॉर्ड करो, जो इन्वेस्टमेंट वो लेके जा रहा है उसकी जो प्रॉफिट हो रहा है उसकी क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। पहले तो उसकी वैल्यू को इंक्रीज करो, कितने से? 5,800। अब इन्वेस्टमेंट उठाकर किसको देनी है हमें? चंदर को। चंदर को ना, क्या एंट्री होगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हाँ कैश को दो, इन्वेस्टमेंट दे रहे हो तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करोगे, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोस आउट। कितने से? 15,800। 15,800 की इन्वेस्टमेंट चंदर ले गया पहले इसको। अब इसकी लेजर कॉस्टिंग हो जाएगी टू इन्वेस्टमेंट चंदर में। अगर इन्वेस्टमेंट, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 10 की चीज 12 में जा रही है, 10,000 की चीज 15,800 में जा रही है, तो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में नहीं डालोगे? रिवैल्यूएशन वो प्रॉफिट सब में बटेगा। अब वो पॉइंट जिसके लिए मैंने क्वेश्चन कराया, सुनो भाई। अच्छा शुरू करो। अमित एंड बालान डिसाइडेड टू adjust their capital in proportion of their profit sharing ratio by opening current account। कि ए और बी ने डिसाइड किया है कि वो अपने कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करेंगे बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। एक मिनट रुको। हाँ जी भाई। अच्छा सुनो, तो ए और बी ने डिसाइड किया है कि वो अपनी कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए पहले ये तो डिसाइड करो कि भैया टोटल कैपिटल कितनी होगी, ए की कैपिटल कितनी रखना चाहते हैं, बी की कैपिटल कितनी रखना चाहते हैं। तो अब उसके लिए पहले हमें टोटल कैपिटल तो निकालनी पड़ेगी ना। तो टोटल कैपिटल किसको लेके चलेंगे, क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले? बोलो ना कौन? ए और बी की कैपिटल के जो बैलेंस आएंगे उनका टोटल ही नई फर्म की टोटल कैपिटल होगा। बट बैलेंस कौन से? शुरू वाले बैलेंस के लास्ट वाले तो निकलेंगे, टू बैलेंस सीडी वाले। तो उसके लिए आसान ही होता है कि ना पहले बैलेंस निकाल लो। ठीक है, तो पहले हम बैलेंस निकाल लें। एक रुको, पहले रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस काट दो। 600 रुपए का प्रॉफिट बाय रीवैल्यूएशन।
तो पहले अकाउंट क्लोज करके बैलेंस निकाल लो, क्योंकि उन्हीं बैलेंस के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि नई फर्म की टोटल कितनी होनी चाहिए, और उसी के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि ए और बी की कैपिटल कितनी कितनी हमें रखनी है। तो दूसरा वाला रिवैल्यूएशन दूसरा कौन सा रिवैल्यूएशन है? अरे वो सब करके ही तो आया होगा, वो सब उसमें चला गया। 44,800, 39,700। अरे 45, 24,500, 24, 25,500, 24,500, 26, 26,100। कर ही लेता हूँ दोबारा एक बारी। 6, हाँ 26,100। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन में ये तो मेंशन ही नहीं है कि भाई रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी है, कि रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस लोन अकाउंट में डालना है, क्या करना है, क्या करें? अरे क्या? हाँ, लोन अकाउंट में डालेंगे। हाँ अनन्या क्या कहते हैं आप? क्यों 20,000? अच्छा, अच्छा। तो सी का जो भी बैलेंस आ रहा है वो उसके लोन अकाउंट में डाल देते हैं, सीधी सी बात। तो ये तो बचा कितना बचा? 26,100 में से 15,800 किसने सिर्फ ले ली थी, बाकी बचे 10,300। देखना सही है क्या? 10,600 आ रहा है क्या उसका लोन? चलो, अब हम बैलेंस निकाल लेते हैं ए और बी के, क्योंकि उन्हीं बैलेंस के बेस पर हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने वाले हैं। और उन बैलेंस को अब हमें कैरी फॉरवर्ड भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? दिया इन नहीं, वो तो यहीं से निकल आएगी, फिर मैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्यों करने जा रहा हूँ? क्योंकि कैपिटल को एडजस्ट भी तो करना है न्यू रेशियो में। अभी हमने कहा किया है कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट, तो बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और पहले बैलेंस निकालना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि उन्हीं के बेस पर हम टोटल कैपिटल निकालेंगे, उसी के बेस पर हम नई फर्म की टोटल कैपिटल को फिर न्यू रेशियो में एडजस्ट करेंगे। पहले सब लोग इतना कर लो, फिर आगे चलो। तो अभी हमने कैपिटल अकाउंट बैलेंस निकाल के ए और बी के हमने उनको कैरी फॉरवर्ड कर दी। बैलेंस निकालना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि उन्हीं के बेस पर टोटल कैपिटल निकालेंगे अभी हम। कैरी फॉरवर्ड करना इसलिए मजबूरी है क्योंकि अभी हमें कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है। तो अब हमारा टॉपिक आता है कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, हेडिंग डालो वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो एक बात हमेशा याद रखना, रिपीट कर रहा हूं मैं, कि अगर हमें रिटायरमेंट में टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म नहीं दी हुई, तो बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूइंग पार्टनर की कैपिटल का टोटल ही नई फर्म की टोटल कैपिटल मानी जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हो जाएगी ए प्लस बी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। जो ये हमने बैलेंस निकाले हैं 42,100 और 37,900, इन दोनों का टोटल लगा लो कितना बना? 80,000। अब 80,000 को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे मैंने पहले बताया था, बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो होता है, यानी कि 3:2।
तो हमें इससे ये पता चल गया कि हमें ए की कैपिटल कितनी रखनी है और बी की कैपिटल कितनी रखनी है। देखना आंसर यही है। तो ये वो बैलेंस है जो कि हमें मेंटेन रखने हैं, तो इनको हम टू बैलेंस सीडी पहले ही लिख देंगे। 48,000 एंड 32,000। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो हम टू कैश बाय कैश करते हैं, बट इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था कि हमें करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करनी है, तो हम टू करंट अकाउंट या बाय करंट अकाउंट करेंगे। बैलेंसिंग फिगर या फिर बाय करंट। जैसे कि अगर मैं देख रहा हूं तो ए की डेबिट साइड बड़ी आ रही है, तो मैंने ए के डेबिट का टोटल लगाया और बचे 5,900। इसको लिखेंगे बाय एज करंट अकाउंट। ऐसे ही बी की क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है और सेम अमाउंट से आएगा टू करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट। सब लोग पहले इतना कर लो, फिर हम आगे चलते। अभी इसमें चीज यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखो कि अगर हमें बैलेंस शीट बनानी आ गई एग्जाम में, तो बैलेंस शीट में ये करंट अकाउंट के बैलेंस कहाँ दिखाए जाएंगे, या कई बार एमसीक्यूज में भी आ जाता है, छोटे क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। ऐसे ही छोटा सा दे देंगे कि ए और बी के इतने इतने बैलेंस है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है, और 3:2 में एडजस्ट करना है। तो आपको पता चलेगा कि ए की इतनी कैपिटल होनी चाहिए, बी कितनी होनी चाहिए। तो आपको ये पता चलेगा कि ए की कैपिटल इतनी होनी चाहिए, इतनी है, तो बाकी करंट अकाउंट में जाएंगे तो 3 नंबर में भी आ सकता है। ये एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, बताओ करंट अकाउंट का बैलेंस कितना बचेगा, और उसमें डेबिट भी होगा ऑप्शन में, क्रेडिट भी होगा, सेम अमाउंट। तो मुझे बताओ करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस। आप जर्नल से लेजर और लेजर से जर्नल दोनों में एक्सपर्ट होने चाहिए। ए की कैपिटल के अगर क्रेडिट में पोस्टिंग हुई है तो इसका मतलब ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है, और डेबिट किसको किया, उसका करंट अकाउंट। अब सोचो इसकी लेजर पोस्टिंग यही तो होगी, ऐसी इसकी क्या होगी। कैपिटल अकाउंट टू बीज करंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो असेट्स में जाएगा बैलेंस शीट बनाते वक्त, और जिस करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वो लायबिलिटी में जाएगा। आप बाकी शॉर्टकट मार सकते हो, मैं बताता हूँ, इधर से इधर, इधर से इधर मतलब असेट्स में, इधर से इधर मतलब लायबिलिटी। ये इधर असेट्स में चला जाएगा, इधर लायबिलिटी में आ जाएगा। ये एंट्री नोट कर लो, ये एंट्री आनी चाहिए आपको, एंट्री नोट कर। ये तो बड़ा क्वेश्चन था जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट भी आ सकती है। कई बार छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है 4 नंबर का, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 46। देखो क्वेश्चन नंबर 46, ध्यान से देखो, पढ़ो और सुनो। श्वेता, मीनू, आशा are partner in the ratio of 3:5:2. Meenu retired. After making all adjustment of revaluation, goodwill and profit etc., the balance of capital this and this. मतलब ये किसके दिए, श्वेता और आशा के दिए हैं, मीनू के इसलिए नहीं दिए, उसका कुछ करना नहीं है, इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं। It was decided that the adjustment of capital, adjust the capital of Shweta and Asha in the new profit sharing ratio. और डिसाइड हुआ है कि कैपिटल न्यू रेशियो में एडजस्ट करनी है। करना क्या है फिर, पास द जनरल एंट्री फॉर ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश एज द केस में बी एंड शो योर वर्किंग क्लियर। जैसे अभी मैंने बताई थी, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। एक ऐसा करते हैं, पहले जनरल के लिए जगह बना लेते हैं, मतलब फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है जी।
और फिर नीचे वर्किंग भी दिखानी है, तो पहले वर्किंग ही करनी है, तो पहले वर्किंग करते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो श्वेता और आशा की कैपिटल का टोटल ही नई फर्म की टोटल कैपिटल होगी। और आशा, ये हम पढ़ ही चुके हैं, यानी कि 3 लाख और 1 लाख, यानी कि 4 लाख। तो नई फर्म की टोटल कैपिटल 4 लाख रुपए है, जिसमें से श्वेता की कैपिटल कितनी रखनी है और आशा की कितनी रखनी है, वो देखते हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 3:5:2 में से 5 वाला तो चला गया, रह गए 3:2 वाले। 3:2 में बांट दो 4 लाख को। समझ समझ के लिखना, खाली लिखना नहीं है। अच्छा एक बात बताओ वंश, श्वेता की जो कैपिटल है वो है 3 लाख, रखना चाहते हैं हम 240, तो 60,000 मंगवाए कि वापस करें, क्वेश्चन ये है। हाँ हाँ, हम वापस करेंगे, सही कह रहे हैं। हम 60,000 उसको वापस कर देंगे। क्यों? क्योंकि श्वेता की जो कैपिटल एट प्रेजेंट है वो 3 लाख है, और मेंटेन करके रखनी है 240, तो बाकी 60,000 पे रिफंड ही तो होंगे, और क्या होंगे। बिल्कुल सही। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, जरा बताओगे? वेरी गुड। श्वेता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो अपने आप करो फटाफट। ऐसी आशा की कैपिटल 1 लाख है, रखनी है 160, तो 60 जो है वो लेकर आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू श्वेता। आशा। तो आज का आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 42। अब ना सारे अगले कोशिश करना। चलो 45, 46, 47, 45, 46, 47, और क्वेश्चन नंबर 49, 50, 51। चलो इतने ही कर दो, इससे ज्यादा क्या ही करो। ओके जी, बाय, फिर मिलते हैं।